एक घने जंगल में बहुत से पशु पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। इसी वन में कालू नाम का कौवा पकौड़े बेचा करता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था। उसकी दुकान बहुत ही बड़ी और प्रसिद्ध थी, पर जंगल के सभी लोग उससे परेशान थे। वो अक्सर नजर बचाकर पकौड़े कम तोल देता था या पैसे अधिक ले लेता। कई बार तो उसकी चोरी पकड़ी गई और वो पीटा भी गया, पर वो इतना बेशर्म था कि कभी अपनी गलती मानता ही नहीं था। एक दिन कुक्कू कबूतर अपनी पत्नी के साथ उसकी दुकान पर पकौड़े खाने आया। अरे कालू, जरा 2 प्लेट पकोड़े तो देना, एक मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए। हाँ हाँ, अभी लो। आज के पकोड़े खाकर तुम भी क्या याद करोगे। देखना, 2 की जगह 3 प्लेट खा जाओगे। कुक्कू कबूतर और उसकी पत्नी दोनों वहीं एक टेबल पर बैठकर पकौड़े खाने लगे। उसके बाद उन्होंने कालू को पैसे दिए। कालू ने पकौड़े के पैसे काटे और बाकी पैसे लौटा दिए। ये लीजिए आपके बचे हुए पैसे। अरे ये क्या, ये तो कम पैसे हैं। मैंने तो 2 प्लेट पकोड़े खाए हैं और तुमने 3 प्लेट के पैसे काटे हैं। अरे झूठ मत बोलो, तुम लोगों ने बाद में 1 प्लेट और मांगे थे। तुम्हारे 3 प्लेट पकोड़े हो चुके हैं। कुक्कू कबूतर ने शोर मचाया। अरे कोई है? अरे कोई सुन रहा है? अरे बेशरम कौवे, हैं? तुझे झूठ बोलते शर्म नहीं आती? अरे हमने सिर्फ 2 प्लेट पकोड़े ही खाए हैं। मेरे बाकी के पैसे वापस कर दे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे वाह, अच्छी गुंडागर्दी है। हाथ लगा कर तो दिखाओ, मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। हाँ। तभी तोताराम आगे आया। अरे भाई, क्यों झगड़ रहे हो? क्या बात है? ये अमीर लोग हमेशा ही गरीब आदमी की जेब काटते हैं। इन लोगों ने 2 प्लेट पकोड़े खाए, फिर 1 प्लेट और मांगी। अरे 3 प्लेट पकोड़े के पैसे हुए हैं। जिसकी कहो मैं उसकी कसम खा सकता हूँ। हाँ। अरे ये तो बड़ा झूठा है। अरे हमने तो सिर्फ 2 प्लेट पकोड़े खाए हैं। अच्छा तो कालू, अगर इस कुक्कू कबूतर ने 3 प्लेट पकोड़े खाए हैं तो इसकी टेबल पर 3 प्लेट होनी चाहिए ना, पर यहाँ तो 2 प्लेट ही रखी है। तो बताओ, तीसरी प्लेट कहाँ गई? तोताराम के तर्क का कालू के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। कालू की चोरी पकड़ी गई थी, पर वो भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो सदा दूसरों पर इल्जाम डाल दिया करता था। उसने तुरंत इसका इल्जाम भी कुक्कू पर डाल दिया। अरे इसने जानबूझकर तीसरी प्लेट छुपा दी होगी, शायद किसी और की टेबल पर रख दी होगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो मेरे पूरे पैसे चाहिए। अरे चाहे इसके लिए मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखानी पड़े या फिर कोर्ट जाना पड़े, पर मैं अपने पैसे वसूल कर रहूंगा। हाँ। अरे देखो भाई, इस बेशरम इंसान से कुछ भी कहना बेकार है। ये कभी अपनी गलती नहीं मानता। अरे क्या तुम 15 रुपए के लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाओगे? क्या 15 रुपए के लिए कोर्ट के चक्कर लगाओगे? सही कहते हो तोताराम। अब कौन 10-15 रुपए के लिए कोर्ट केस करने जाता है। ठीक है, मैं ही अपने दिल पर पत्थर रखकर अब से कसम खाता हूँ कि अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। आज के बाद मैं कालू के पकोड़े कभी नहीं खाऊंगा। तुम्हारे न आने से कौन सा मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। जंगल में सैकड़ों पक्षी हैं जो रोज मेरी दुकान पर पकोड़े खाने आते हैं। अरे तुम नहीं भी आए तो मेरा तो कोई घाटा नहीं होगा। हाँ। इसी तरह दिन गुजरते गए और कालू रोज किसी न किसी को लूटने की नई नई तरकीबें लगाता रहता। इसी जंगल में एक चुनमुन चिड़िया अपने पति चुन्नू के साथ रहा करती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे। एक दिन कुक्कू कबूतर उनके घर मेहमान बनकर गया था। चुनमुन उसके लिए चाय के साथ ताजे पकौड़े बनाकर लाई। अरे वाह चुनमुन भाभी, आप तो कालू से भी अच्छे पकोड़े बनाती हैं और ये चटनी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। काश आप अपनी पकोड़ों की दुकान चलाती तो कितना अच्छा होता। मैं तो रोज आपकी दुकान पर पकोड़े खाने आता। कालू ने जब से मेरे साथ बेईमानी की है, तब से मैं उसकी दुकान पर नहीं जाता। मैं तो इनसे कब से कह रही हूँ कि दूसरों के घर काम करने से अच्छा है कि अपना बिजनेस किया जाए, पर ये सुनते ही कहाँ हैं। अरे भाई कुक्कू, तुम तो जानते हो कि कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए पहले तो धन की आवश्यकता होती है। अरे हम गरीब लोग भला इतना धन कहाँ से लाएं? पहले दुकान बनाने के लिए पैसे चाहिए, फिर पकोड़े बनाने का सामान खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। अरे चुन्नू भाई, परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना, पैसे मुझसे ले लो। जब तुम कमा लेना तो मेरा पैसा वापस कर देना। मैं तुमसे कोई ब्याज भी नहीं लूंगा, बस मेरा मूलधन मुझे वापस कर देना। कुक्कू ने चुन्नू को कुछ पैसे उधार दे दिए। अब चुनमुन चिड़िया ने भी अपनी दुकान खोल ली। चुनमुन की दुकान पर धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। चुनमुन के पकौड़े तो स्वादिष्ट होते ही थे, साथ ही चुन्नू पूरी ईमानदारी से लोगों का हिसाब किया करता था। अब कुक्कू और उसकी पत्नी चुनमुन की दुकान पर ही पकौड़े खाने आने लगे।
कालू कौवे की दुकान पर लोगों ने आना कम कर दिया तो वो स्वयं एक दिन चुनमुन की दुकान पर ग्राहक बनकर पकौड़े खाने पहुंच गया। वो चुनमुन की दुकान बंद कराने का प्लान बना रहा था। अरे भाइयों, ये पकोड़े मत खाना, मेरे पकोड़े में मरा हुआ कॉकरोच है, ये कॉकरोच के पकोड़े हैं। इतना सुनते ही वहाँ खुसर पुसर होने लगी। सबने अपने पकौड़े छोड़ दिए और चुनमुन पर नाराज होने लगे। अरे ये क्या हम लोगों को कॉकरोच के पकोड़े खिला रही हो? हमारे पैसे वापस करो, हमें नहीं खाने तुम्हारे पकोड़े। हे भगवान, इससे तो अच्छा था हम कालू कौवा की दुकान पर चले जाते। चुनमुन तो ये हंगामा सुनकर रोने लगी। अरे आप लोग शांत हो जाइए, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हम तो बड़ी ही स्वच्छता से पकोड़े बनाते हैं। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो, ये पकोड़े में कॉकरोच भी बेसन के साथ साथ तला हुआ है। अरे भला मेरी प्लेट में ये कॉकरोच कहाँ से आया? कालू कौवे ने प्लेट में पड़ा कॉकरोच सबको दिखाया। तोताराम ने ठीक से कॉकरोच को उलट पलट कर देखा। अरे ये कॉकरोच तो अभी भी पूरी तरह मरा नहीं है, बल्कि जिंदा है। इसके पैर हिल रहे हैं। इसका मतलब ये पकोड़ों के साथ तले जाने के बाद भी जिंदा है। भाई या तो ये अमर है या फिर किसी ने जानबूझकर अभी अभी इसे मारकर पकोड़ों में मिलाया है ताकि चुनमुन की दुकान को बदनाम किया जा सके। अरे और कौन है जिसे चुनमुन भाभी की दुकान बंद हो जाने से फायदा पहुंचेगा? ये तो सब जानते हैं। अरे कालू, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी बेईमानियों से तंग आकर तुम्हारे सारे ग्राहक टूट गए। अब तुम चुनमुन पर झूठे इल्जाम लगाकर उसकी दुकान भी बंद करवाना चाहते हो। सभी पक्षी कालू के खिलाफ आवाज उठाने लगे तो कालू ने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी, पर कालू ने हार नहीं मानी थी। उसी रात वो चुपके से चुनमुन की दुकान में घुस गया और उसने उसकी दुकान में आग लगा दी। आग लगाकर वो वहाँ से भागने को हुआ, पर दुर्भाग्यवश वो स्वयं उसी आग में फंस गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। सारे पक्षी शोर सुनकर उठ गए और चुनमुन की दुकान के सामने इकट्ठे हुए। कालू को चुनमुन की जलती हुई दुकान में फंसा देखकर सब समझ गए कि क्या माजरा है। कालू, तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था। तुम जानबूझकर चुनमुन और चुन्नू की दुकान में आग लगाने आए थे ताकि वो लोग दोबारा नई दुकान न खड़ी कर सके। अरे तुम जानते हो कि वो लोग गरीब हैं और ये दुकान उन्होंने उधार लेकर बनाई थी। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा, मुझे बचा लो। पहले वादा करो कि तुम आज के बाद चुनमुन को परेशान नहीं करोगे और हर जाने के तौर पर अपनी दुकान भी उन्हें देनी होगी। मैं आप लोगों की सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बस मुझे बचा लीजिए। सभी पक्षियों ने मिलकर दुकान पर पानी डाला और आग बुझाई। चुनमुन की दुकान इतनी बुरी तरह जल गई थी कि अब वो दोबारा नहीं बनाई जा सकती थी, पर अब उन्हें इससे भी बड़ी दुकान मिल गई थी। वो लोग अब कालू की दुकान के मालिक थे और वहीं से अपना कारोबार कर रहे थे। कालू को उसकी किए का दंड मिल चुका था। वो बहुत घायल था और कई दिन अस्पताल में भर्ती रहा। इसके बाद उस पर तरस खाकर चुनमुन और चुन्नू ने उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लिया।